हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ का जो पार्ट 4 है उसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले 1, 2, 3 यानी कि 3 वीडियो हम एचसीएफ और एलसीएम का दे चुके हैं। तो आप किसी भी एग्जाम जैसे कि एसएससी, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी आल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। और यदि आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। ठीक है, कमेंट में आंसर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात जो दिया गया है इतना है और उनका महत्तम समापवर्तक जो है 12 है। तो संख्या कौन सी है? देखिए, ये जो अनुपात है इसमें अगर हम 12 का गुणा कर देंगे तो वो जो संख्या रहेगा वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले संख्याएं के जो अनुपात है हम उसको लिख लेते हैं, 1:2:3। ठीक है, अब यहाँ पर 12 है, 12 क्या है? HCF, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यहाँ पे 12 है, अगर हम इसका गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, 12 दूनो हो जाएगा 24। 12 का गुणा आप 2 में करेंगे तो 24 हो जाएगा। 12 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएगी? 12, 24 और 36। तो यहाँ पे देखिए 12, 24, 36 यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है 25 है और उनके एलसीएम के अन्य जो दो गुणांक है 14 और 17 है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो दो गुणांक है, गुणांक क्या है? 14 और 17। ठीक है, ये दोनों गुणांक है। इसमें कह रहा है कि एलसीएम के अन्य दो गुणांक, ठीक है, 14 और 17। अब यहाँ पर जो देखिए, एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या है? 25। ठीक है, 25। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, अगर हम 17 का जब मल्टीप्लाई 25 में कर देंगे तो हो जाएगा जो बड़ी संख्या होगा। ठीक है, अगर 17 यहाँ 25 में 14 करेंगे तो छोटी ही रहेगा। तो यहाँ पे बड़ी कह रहा है तो बड़ी संख्या इसी में गुणा होगा। बड़ी संख्या में गुणा कर देंगे 25 का तो हो जाएगा बड़ी संख्या। ठीक है, तो 17 में अगर हम 25 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा, जब 17 में 25 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 से 45। आप लोग इसको गुणा करके देख सकते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4। तो ये रहा शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको आपको ये बता देना चाहता हूँ, जितना क्वेश्चन आएंगे सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये पार्ट आते जाएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल होता जाएगा। ठीक है, जितने पार्ट आते रहेंगे थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, इसलिए आपको कह रहे हैं कि पार्ट 1 से पार्ट जितने पार्ट चल रहा है वहाँ तक देखिए। ठीक है, पार्ट 1 से अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं सभी वीडियो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि तीसरा, दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:5 और उनका एलसीएम 120 है, तो वो संख्या क्या हो सकती है? यानी कि जैसे पहले ही सॉल्व किए थे उसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे दो संख्याओं का जो अनुपात है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अनुपात। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं संख्याओं का अनुपात या डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम सिर्फ एग्जाम के लिए बता रहे हैं ताकि आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना ना पड़े एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अनुपात जो है 3:5 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एलसीएम जो दिया गया है, एलसीएम एलसीएम जो दिया गया है 120 है, यहाँ पर 120 लिख लेते हैं। जो संख्याएं हैं, अगर हम इसको कह सकते हैं 3x इंटू 5x। ठीक है, इसका इसका देखिए, इसका 3x और 5x का अगर एलसीएम देखें, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 5 का जो एलसीएम है 15 हो जाएगा। जब 15 का भाग 120 में कर देंगे तो निकल के आ जाएगा क्या? संख्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो 15 का भाग है हम 120 में कर देते, तो 120 बटा हो जाएगा 15। अगर हम इसको कट करेंगे ना तो ये 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 8 बार में। तो कह रहा है कि उनका सॉरी संख्या क्या होंगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर कहें तो x बराबर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर x बराबर, तो जो x बराबर आया 8 आया। अब यहाँ पे 3x और 5x, यानी कि जो संख्या होगी 3 इंटू एक्स, एक्स का मान 8 है तो 8 रख देते हैं, फिर कामा कर देते हैं 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 त्रिक 24। ठीक है, 24, 8 पंचे 40। तो जो संख्याएं जो निकल के आई हैं 24 और 40, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। आपको एक बार और बता देते हैं
जो संख्या का अनुपात दिया गया है इतना है, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम इतना है। अगर हम केवल x निकालें, केवल x, तो यह 15 का भाग देंगे 120 में, तभी तो x निकल कर आएगा। अभी जो x आया है उसमें हम 3 में और 5 में गुणा कर देंगे, जो संख्या है वो निकल आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 180 है, तो उनका योग निकालिए। तो यहाँ पर आपको योग निकालना है। तो जैसे पहले किए थे वैसे करेंगे, पर आपस में जोड़ देंगे। तो चलते हैं, पहले करेंगे। देखिए, अनुपात जो दिया है संख्याएं, तो अनुपात हम यहाँ पर अब डायरेक्ट मान सकते हैं। अनुपात जो है, अगर हम डायरेक्ट माने 4x 5x, ठीक है। अगर हम इनका दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा उसका निकालें, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। एलसीएम जो होगा 20, एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। अब यहाँ पे जो 20 आया है उसमें हम 180 में भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 180/20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, हो जाएगा 9, ठीक है। तो कह सकते हैं x बराबर आया 9, यहाँ पर x बराबर 9 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4x और प्लस का 5x करेंगे क्योंकि उनका योग, यहाँ पर हो जाएगा 4 × x का मान 9 है, उनका योग कह रहा था, यानी कि इन दोनों का योग। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 5 × यहाँ पर 9 कर लेंगे। अब यहाँ पर जो करेंगे वो आ जाएगा आंसर। यहाँ पर हो जाएगा 9 चौके हो जाएगा 4 9 36 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 9 45, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 6 5 हो जाएगा 11, यहाँ पर हासिल लगा 1, 4 1 हासिल 5, और यहाँ पे 5 3 8। तो ये जो संख्याएं हैं, संख्याओं का योग जो है वो निकल के आया 81। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चल, तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, जो अनुपात वाली जो संख्याएं दिया गया है उसका एलसीएम जो 48 है, उनका योग क्या होगा। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर चौथा किए थे, सेम वही क्वेश्चन है। देखिए, अनुपात जो दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x, 3x, ठीक है। अगर इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6x, एलसीएम 6x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 48 है, तो यहाँ पर 48 में हम 6 का भाग दे देंगे, ठीक है। 6 का भाग देंगे तो x का मान निकल आएगा। यहाँ पर 6 कनम 6 कनम 6 8 6 48, यानी कि 8 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, 2 × x का मान आया है 8, देखिए, ठीक, 2 × x का मान 8 आया है, या उनका योग कह रहा है, तो यहाँ पर हम बीच में प्लस कर देंगे क्योंकि इनका योग निकालना है। यहाँ पे 3 × x का मान 8 है, यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 3 24। अब दोनों को जोड़ लेंगे 16, और यहाँ पे 24 हो जाएगा 40, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां है, दो संख्या 2:7 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 42 हो तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी कि इसके पहले योगफल ज्ञात करना था, अब यहाँ पर गुणनफल आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या जो है यहाँ पर हम 2x, 7x कर देंगे। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 14x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब 14x जो आया उसमें हम 42 में भाग दे देंगे, तो हम 42 बटा यहाँ पर, सॉरी 48, यहाँ पर 42 बटा हो जाएगा 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 14 28 34 42। तो हम कह सकते हैं x बराबर, यहाँ पे 3 आया है, तो ये जो संख्याएं है इनका कह रहा है कि गुणनफल। तो यहाँ पर 2 × यहाँ पर x का मान 3 है, इंटू यहाँ पर 7 × x का मान 3 है, ठीक है। आपको ध्यान ये देना है, गुणनफल के लिए गुणा का चिन्ह लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक, सॉरी यहाँ पे इंटू है, यहाँ 7 3 21। अब 21 छक्का हो जाएगा, कलम 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, 126, 126, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप इन सभी क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिए, ठीक है।